Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss पेवमेंट डिज़ाइन मेंटेनेंस। किस टाइप के रिजिड पेवमेंट्स की बात करने वाले हैं। स्पेशली यहाँ बात होगी स्केलिंग ऑफ कंक्रीट, श्रिंकेज, वार्पिंग क्रैक्स की, स्पेलिंग ऑफ जॉइंट्स, मड पंपिंग, ऐसे जितने भी फेलियर्स हैं, हेयरलाइन क्रैक, स्ट्रक्चरल क्रैक, सब की सब यहाँ पर देखे जाएंगे और साथ में इनको मेंटेन कैसे किया जाए। So guys, before beginning, I request you subscribe the channel if you have not subscribed it yet. और 25 years of गेट, SSCG और ESC के क्वेश्चंस लगाया करो। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में कराता नहीं हूँ, फार्मूले को इन डेप्थ समझा देता हूँ कैसे है, क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। और कोई स्पेशल ट्रिक लगो क्वेश्चन के अंदर तो वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो लेक्चर्स को हमेशा ध्यान से देखिए। और बिफोर बिगनिंग, ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हियर टू गाइड यू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। So without any delay, let's begin our lecture. लास्ट लेक्चर तक हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट में आने वाले फेलियर्स और मेंटेनेंस को देख लिया। अब बात करते हैं रिजिड पेमेंट्स के। तो स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या है फेलियर्स सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के अंदर। तो सबसे पहला है स्केलिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट। इसका मतलब क्या है, सिंपल याद रख लो एक वर्ड, डिटोरेशन ऑफ कंक्रीट। वैसे डिटोरेशन एक वर्ड हो गया, और ऑब्वियसली सीमेंट कंक्रीट की बात करता हूँ, डिटोरेशन ऑफ सीमेंट कंक्रीट। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है, एक तो हो सकता है ब्लीडिंग, दूसरा हो सकता है कॉम्पैक्शन, ओवर वाटरिंग, या बेकार पुअर फिनिशिंग। इनमें से कोई सा भी एक रीज़न हो सकता है आपकी स्केलिंग ऑफ कंक्रीट का। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि आपका जो कंक्रीट दिखना था, उसकी स्ट्रेंथ होनी थी, वो रिक्वायर्ड से कम आई है बिकॉज ब्लीडिंग है, कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं किया कंक्रीट का, वाटर ज़्यादा मिक्स कर दिया गया है, तो इसकी वजह से होता है स्केलिंग। दूसरा है श्रिंकेज क्रैक। श्रिंकेज क्रैक ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, अगर आपने एज एन इंजीनियर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट नहीं दिया है तो कैसे क्रैक डेवलप हो जाएंगे, श्रिंकेज क्रैक डेवलप हो जाएंगे। उसी तरीके से क्या वार्पिंग क्रैक, वार्पिंग क्रैक मैं समझा चुका हूँ, वार्पिंग की वजह से होता है, यानी कि स्लैब ऐसे कुछ उठ जाएगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस इन टॉप एंड बॉटम लेयर। ये बात मैं कर ही चुका हूँ। तीसरा है स्पेलिंग ऑफ जॉइंट। स्पेलिंग ऑफ जॉइंट का मतलब है कि कंक्रीट जो है एजेस और कॉर्नर पे से झड़ना शुरू हो गया। सिंपल वर्ड्स में कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, तो उसे कह रहे हैं स्पेलिंग ऑफ जॉइंट्स। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ अ रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक अराउंड एजेस एंड कॉर्नर्स। डेफिनेटली वो सबसे वीक पॉइंट है पूरी कंक्रीट के, तो वो झड़ने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे, उसी को कह रहे हैं स्पेलिंग ऑफ जॉइंट्स। आते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट फेलियर पे जिसे कहते हैं मड पंपिंग। मड पंपिंग में क्या होता है कि जैसे मानसून सीजन है, मानसून सीजन के अंदर ये जो जॉइंट है ये प्रॉपरली सील नहीं हो पाया, तो वाटर जो है पेनिट्रेट करके सब ग्रेड में पहुंच गया। अब सब ग्रेड हो गई है वेट, वेट होके हो गई सॉफ्ट, एक तरीके से काफ़ी गीली हो गई। अब इसके ऊपर से जैसे ही लोड जाएगा, लोड जाएगा तो यहाँ पे जैसे ये पर्टिकुलर स्लैब है और ये स्लैब है, यहाँ पे जैसे ही जॉइंट के पास ये व्हील का एक्सेल का लोड पड़ेगा तो एक्सेसिव डिफॉर्मेशन होगा नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ डिफॉर्मेशन होगा, थोड़ा सा ये ट्रांसफ़र भी होगा दूसरी स्लैब पे, तो यहाँ पे जो वेट सॉइल है इसके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। स्ट्रेस पड़ने से ये एक पिचकारी की तरह ऊपर उछल के बाहर निकलेगी, तो इसी को कहते हैं मड पंपिंग। आई बात समझ में, कि लोड काफ़ी हैवी होगा तो पिचकारी की तरह से जो वेट सॉइल है निकल के बाहर आएगी। स्लरी, जो सॉइल बहुत ज़्यादा अगर पानी हो जाता है उसमें, तो सॉइल स्लरी इजेक्ट्स आउट ऑफ जॉइंट्स और क्रैक्स, तो उसी को कह रहे हैं हम मड पंपिंग। अब बात आ गई, ठीक है हमको समझा दिए सर आपने फेलियर्स, अब इनको सॉल्व कैसे किया जाए या इनको मेंटेन कैसे किया जाए पूरे पेवमेंट सिस्टम को, या जो प्रॉब्लम्स इनका सॉल्यूशन क्या है वो देखो। वैसे मैं आपको मेंटेनेंस के बारे में समझा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, बट एक बार फिर से ग्लांस दे देते हैं छोटा सा कि मेंटेनेंस क्या है,
देखो मेंटेनेंस दो तरीके के होते हैं, रूटीन और रेस्पॉन्सिव। रूटीन का मतलब है जो टाइम टू टाइम किए जाते हैं, चाहे ट्रैफिक हो चाहे ना हो। एग्जाम्पल रोड की क्लीनिंग, ड्रेनेज की क्लीनिंग। एक होता है रेस्पॉन्सिव मेंटेनेंस, यानी कि कुछ हो गया है रोड को तो करेंगे। अब इसके दो पार्ट कर दिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और करेक्टिव। करेक्टिव तब करते हैं यानी किसी चीज़ को करेक्ट किया जा रहा है, यानी कि बहुत बड़ा डैमेज हो चुका है। एग्जाम्पल सरफेस पूरा ख़राब हो गया, टर्न आउट हो गया, उसको रिपेयर करना पड़ेगा, रट्स आ गए, तो उनमें करेक्टिव मेजरमेंट से काम होगा। बट छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि छोटा पॉट होल हो गया, शोल्डर थोड़ा सा क्रैक हुआ हो, उसको तुरंत रिपेयर कर दिया, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन करके रिपेयर कर दिया, तो वो सब किस में आ जाएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। बाय डूइंग सच एक्टिविटीज वी आर प्रिवेंटिंग द फर्दर डिग्रेडेशन और डिस्टॉर्शन ऑफ पेवमेंट। यही मैंने चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ और इस लेक्चर में भी फिर से रिपीट कर दी। ओके गुड। नाउ बात करते कैसे मेंटेन करोगे या कैसे रिपेयर करोगे। तो जॉइंट स्पेलिंग से स्टार्ट करते हैं। अभी आपको बताया जॉइंट टूट गए हैं, एजेस से रिमूव हो गए, तो इसका रीज़न देखो। इसका रीज़न क्या है, पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल हो सकता है, पुअर कॉम्पैक्शन हो सकता है, या एक्सेसिव स्ट्रेस यानी कि बहुत ही ज़्यादा भार व्हील का आ सकता है, तभी तो ऐसा हुआ होगा। अब इसको रिपेयर कैसे करोगे, रिपेयर कर दोगे हाई क्वालिटी ऑफ कंक्रीट से, तो हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा होगा कि हाई स्ट्रेंथ क्वालिटी ऑफ कंक्रीट यूज़ करें, तो उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। और अच्छी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस करो, इससे तो प्रिवेंट करोगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, जॉइंट्स को सील रखो। सील रखने से जो एजेस होते हैं उनके ऊपर एक्सेसिव स्ट्रेस ना पड़ के वो थोड़ा सा जॉइंट के सीलेंट पे भी चला जाता है, तो थोड़ा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस जॉइंट ऑफ स्पेलिंग का कोई स्पेशल रिपेयर नहीं है, ये ध्यान रखना। ये प्रिवेंट करने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, प्रिवेंशन की कोशिश की जा रही है। अब जॉइंट क्रैक हो गए या टूटने लग गए तो यार थोड़ा बहुत सीमेंट ला के बचा लोगे, बट वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, इसीलिए इसको प्रिवेंशन में ही रखना चाहिए। बेटर होगा इसको अगर हम रिपेयर की जगह ये लिख दें प्रिवेंशन। ओके, अब बात करते हैं क्रैक्स की। तो क्रैक्स को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है मैंने, एक है हेयर लाइन क्रैक और दूसरा है स्ट्रक्चरल क्रैक। अब हेयर लाइन क्रैक क्या है, जो बिल्कुल हेयर लाइन जैसा होता है, एकदम पतला सा। इसका रीज़न क्या है, टेम्परेचर का एक्सेसिव स्ट्रेस होना, या फिर जो व्हील लोड है, एक्सेल लोड है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाना सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट पे, तो एक छोटा सा क्रैक आ गया। सोल्यूशन क्या है इसका, इसको रिपेयर क्या करना है, क्रैक को पहले क्लीन करो, उसके अंदर कैरोसिन लगाओ और फिर उसको भर दो बिटुमिनस कंपाउंड, जैसे कि इमल्शन से। इमल्शन से क्या होगा, वाटर इवोपोरेट हो जाएगा, अंदर रहेगा बिटुमेन। तो इस तरीके से हमने हेयरलाइन क्रैक को क्या कर दिया है, कवर कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर नहीं करोगे यार, हेयरलाइन क्रैक होगा, वो बाद में बढ़ता रहेगा और नीचे सबग्रेड तक पानी पहुंचने देगा। पानी पहुंचने देगा तो क्या होगा, मड पंपिंग हो गई, प्रॉब्लम स्टार्ट। तो हेयरलाइन क्रैक को तो वहीं की वहीं रोक दो, कोई दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा हेयरलाइन क्रैक से। बड़ी दिक्कत होती है स्ट्रक्चरल क्रैक से, क्योंकि लार्ज होते हैं हेयरलाइन से, बड़ा ज़्यादा आप कह सकते हो विड्थ होती है, जिस वजह से अगर इसको कवर नहीं किया तो मड पंपिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, और जो स्लैब है वो क्रैक खा के एक ही स्लैब में ऐसा लगेगा कि दो पोर्शन अलग अलग हुए हैं। इसलिए स्ट्रक्चरल क्रैक को तो बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो ज़्यादा स्लैब के नीचे क्या कर गया, सेटल कर गया, सॉफ्टनेस के कारण, इम्प्रॉपर ड्रेनेज के कारण, या बेकार मटेरियल यूज़ किया सब ग्रेड में उसके कारण, या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो वहाँ पे क्या आ जाएंगे, स्ट्रक्चरल क्रैक्स आ जाएंगे। सॉल्यूशन देखो कितना ही लिखा है मैंने क्लियरली, न्यू लेयर लगानी पड़ेगी, ओवरले। कोशिश रहनी चाहिए कि स्ट्रक्चरल क्रैक आए ही नहीं, क्योंकि नई लेयर बनाने में बहुत बहुत पैसा लगता है, पुरानी तोड़ के जोड़ना पड़ता है। साफ लिख दिया है, अगर क्रैक छोटे हैं तो ठीक है, न्यू लेयर से काम चल जाएगा, बट अगर क्रैक बहुत बड़ा है, वाइड है, तो आपको पुरानी स्लैब तोड़नी पड़ेगी और उसकी जगह नई स्लैब बनानी पड़ेगी। न्यू लेयर भी आप छोटी सी तो लेयर डालोगे, ये जैसे क्रैक्ड है, यहाँ से क्रैक है, तो आप क्या करोगे, छोटी सी कोई एक लेयर डाल दी ऐसे, अरे वो कब तक सस्टेन कर लेगी। तो बड़ा क्रैक हुआ तो भाई रिकन्स्ट्रक्शन ही ओनली ऑप्शन बचा है। आते हैं मड पंपिंग पे। आपको बता दिया मड स्लरी पंप आउट करती है। इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जॉइंट्स को सील करो, प्रॉपर ड्रेनेज दो, बेस कोर्स हमेशा बनाओ स्लैब के नीचे,
ताकि मड पंपिंग हो ही नहीं, क्योंकि स्लैब बनाई, इसके नीचे अगर बेस कोर्स है और फिर सबग्रेड है तो वाटर को पेनिट्रेट करने में सबग्रेड तक बहुत टाइम भी लगेगा और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते स्ट्रेस भी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिस वजह से मड पंपिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले मड पंपिंग को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। बट अब मड पंपिंग हो गई है यार पीयूष, अब बता, तो उसका सॉल्यूशन देखो। तो उसका आंसर है मड जैकिंग या लिफ्टिंग ऑफ स्लैब। ये आपको वर्ड्स मिलेंगे, ईएससी का बकायदा क्वेश्चन है जिसमें मड जैकिंग के साथ साथ एक ऑप्शन बाद में ईयर्स लेटर में देखोगे तो मड जैकिंग की जगह उन्होंने लिफ्टिंग ऑफ स्लैब दे दिया था। लिफ्टिंग ऑफ स्लैब का मतलब आपको लगभग आइडिया लग रहा हो क्या कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, होल्स को ड्रिल कर देते हैं स्लैब के अंदर ऐसे। अब इसके अंदर अंडर प्रेशर कंक्रीट डाला जाता है। कंक्रीट डालेंगे तो स्लैब क्या है, नीचे इस होल्स के थ्रू स्लैब के नीचे वाले पोर्शन में पहुंच के कंक्रीट फैल जाता है, तो जिस वजह से स्लैब जो है थोड़ा उठ जाता है। तो इसी के लिए कहते हैं इसको लिफ्टिंग ऑफ स्लैब या मड जैकिंग। मड को जैक कर दिया किसने, कंक्रीट ने। समझ गए। तो ग्राउटिंग अंडर प्रेशर लीडिंग टू अपलिफ्टमेंट ऑफ स्लैब, ये हुआ है मड पंपिंग का प्रिवेंशन और सॉल्यूशन। मैं क्लीन चीज़ें लिख रहा हूँ, प्रिवेंशन अलग सॉल्यूशन अलग, इसीलिए कि आपको सब कुछ समझ आए। और आखिरी है स्केलिंग। रीज़न बता दिया आपको, पुअर कंस्ट्रक्शन टेक्निक, ब्लीडिंग, ओवर वाटरिंग, फिनिश और कॉम्पैक्टिंग ढंग से नहीं की। प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन का प्रिवेंशन है क्लोराइड और सल्फेट जो कंटेंट है कंक्रीट में वो IS 456-2000 जो हमारा RCC का कोड हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हो, क्योंकि इसकी वजह से भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। तो आप उससे बचाने के लिए हमेशा क्लोराइड और सल्फेट कंटेंट को चेक करें स्केलिंग से बचने के लिए। तो आप नेक्स्ट लेक्चर और बचा है जिसमें हम पेमेंट को एवेलुएट करेंगे, कैसे पेमेंट को एवेलुएट किया जाता है एग्जिस्टिंग पेमेंट को। तो ये था हाईवे फेलियर्स के अंदर फॉर रिजिड पेमेंट। एंड अब मैं जा रहा हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब कर लो यार, शेयर भी कर दिया करो, और जो तुम्हारे जूनियर्स हैं साथ में जो भी पढ़ रहे हैं तो सबको शेयर करो। एंड साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।